नमस्कार, स्वागत है आपका बेटावर्स पर। आज हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है उम्मीद। इस प्लेलिस्ट में हम कुछ ऐसी घटनाएं पेश करेंगे जिसमें नेचुरल कैलामिटीज़, एक्सीडेंट्स और जिसमें फंसे लोगों को शायद कुछ पल के लिए होगी उम्मीद इन घटनाओं से बाहर निकलने की। कुछ हुए होंगे सफल तो कुछ असफल। इस आफत की घड़ी में अगर हमारा साथ कोई दे सकता है तो वो है हमारा रिस्पॉन्स एक्शन और बाहरी दुनिया से मदद। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कई हादसे और सीखते हैं इन हादसों से बचने के तरीके। तो आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में बसे तलिये गांव के बारे में। ये गांव मुंबई से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर था। मुंबई के कोंकण रीजन में बसा ये गांव 3 दिनों से लगातार बारिश की मार झेल रहा था। महाराष्ट्र की सरकार चौकन्ना तो थी क्योंकि बारिश 3 दिनों से रुकी नहीं थी और लगातार पूरे महाराष्ट्र में बरस रही थी। भूस्खलन के कई क्षेत्रों पर महाराष्ट्र सरकार की नज़र थी, पर तलिये गांव तो भूस्खलन के क्षेत्र में ही नहीं आता था। करीबन दोपहर का समय था। गांव के लोग घरों में ही व्यस्त थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस समय कई लोग गांव के पास में हुए भूस्खलन को देखकर आए थे क्योंकि चट्टानों की आवाज आई थी। करीबन 5 बजे का समय था। लोग घर में थे। चट्टानों की आवाज आई और गांव पर आ बरसा कीचड़ और मलबे का चट्टानों का सैलाब। पूरा का पूरा तलिये गांव मलबे के नीचे दब चुका था। लोग मलबे के नीचे थे। कीचड़ में धंसे हुए कारण कोई हिलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। आसपास के लोग जब गांव के पास से गुजरे तब देखा तो गांव का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे तैसे आसपास के गांव के लोगों ने आकर मदद करने की शुरुआत की, मलबा हटाने की कोशिश की, पर कीचड़ इतना था कि उनसे जितना बन पाया उतना उन्होंने किया। रात का समय था, अंधेरा हो रहा था। देर रात तक ये खबर मुंबई तक पहुंची। मुंबई में इस गांव के कई लोग काम की तलाश में फंसे हुए हैं। उन लोगों के द्वारा ये बात राजनेता और मीडिया तक पहुंची। रात का समय निकला। सुबह के पहले किरण के साथ वहाँ पर मीडिया और विपक्ष के लोग पहुँचे, पर सरकारी यंत्रणा अभी तक सुस्त थी। सोचिए 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे और रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ आसपास के गांव वालों के द्वारा ही चलाया जा रहा था। यंत्रणाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि यह गांव सिर्फ मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। दोपहर तक ये खबर सरकार के कानों में गूंजने लगी और जहां था इस खबर की चर्चा होने लगी। एनडीआरएफ की टीम मुंबई से हेलीकॉप्टर से निकली तो पर रायगढ़ प्रशासन उस हेलीकॉप्टर के लैंड करने की व्यवस्था नहीं कर पाया। सोलह घंटे से ऊपर हो चुके थे इस घटना को। चाहते तो इस घटना को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जा सकता था। हमारे अलग अलग सरकारी विभाग है, जैसे कि सेना है, जो कि ऐसे ऑपरेशंस में माहिर है, पर किसका अहंकार कहाँ आड़े आया पता नहीं। अगर लोकल प्रशासन ऐसे कार्य को मात देने के लिए सक्षम नहीं है तो फिर अलग विभागों को संपर्क क्यों नहीं किया जाता। मंत्रियों के लिए तो फटाक से हेलीकॉप्टर अरेंज हो जाते हैं। इस घटना के समय ये पॉसिबल था
कि इस घटना को दिल्ली तक पहुंचाया जाए, अलग अलग विभागों की मदद मांगी जाए। सेना की मदद मांगी जा सकती थी, सेना के हेलीकॉप्टर सेना के जवानों को वहाँ पे ड्रॉप कर सकते थे, मंत्रियों को एयरलिफ्ट किया जाता है तुरंत, पर रेस्क्यू टीम्स को एयरलिफ्ट करने में इतनी मुश्किल। आज इस गांव की घटना में 84 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आखिरकार रेस्क्यू टीम को सड़क द्वारा भेजा गया। ये परिस्थिति है हमारे देश की, जबकि हमारे पास पर्याप्त हेलीकॉप्टर्स है, मैन पावर है। इतना सब होने के बाद भी हम सही वक्त पर सही मदद ना मांगने के कारण रेस्क्यू टीम में इतना डिले कर रहे हैं। इसमें सवालों के घेरे में तो सब लोग हैं, सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि अगर हमारे पास यंत्रणा ही नहीं होती और हम इस चीज़ को ना कर पाते तो बात अलग थी, पर हमारे पास यंत्रणाएं थी, सामग्री थी, हम एयरलिफ्ट कर सकते थे। पर शायद हमें उतना सीरियसली चीज़ों को लेना ही नहीं था। रेस्क्यू मिशन तो बहुत जल्द शुरू हो सकता था, शायद 1 या 2 जानें बच जाती, पर इसकी कीमत उन्हीं लोगों को पता है जिन लोगों ने अपनी परिवार के लोगों को इस हादसे में गंवाया है। शायद उलझे होंगे सारे विभाग ऑर्डर्स की राह में और ब्यूरोक्रेसी की जाल में, पर समझना होगा आपको, ये लोकतंत्र है लोगों के लिए। यहाँ पर रेस्क्यू टीम अगर समय पर ना पहुँच पाए तो कोई मतलब नहीं है इस लोकतंत्र का। बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सकता था। यही इसकी सीख है, यही इस हादसे से सीखते हैं हम कि एयरलिफ्ट का ऑप्शन होने के बाद भी ना अपनाया गया। एयर ड्रॉप किया जा सकता था लोगों को, सेना बुलाई जा सकती थी। खाने के पैकेट तक पहुंचाने में हमें 24 घंटे से ऊपर का समय लगता है ऐसे हादसों के समय पर। एयरलिफ्ट की क्षमता ना होती और बारिश का समय होता, बारिश 3 दिन से गिर रही थी, बट उस समय बारिश रुक चुकी थी जब आपका रेस्क्यू का काम चालू था। हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे और सही यंत्रणाओं से मदद मांगने में हिचकेंगे नहीं, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। धन्यवाद।